प्रोजेक्ट साकार में आपका स्वागत है, जो रिहा हुए बंदियों को आत्मनिर्भरता और कौशल विकास के माध्यम से उनके जीवन को बदलने का कार्य कर रहा है। यह इंडिया विजन फाउंडेशन के पुनर्वास और पुनः एकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रिहा हुए कैदियों को समाज में सम्मिलित करना है। इस बार हमने 4 लाभार्थियों को चुना है और उन्हें सफलता की दिशा में मदद देने के लिए संसाधन प्रदान किए हैं। मिलिए नीलम से, जिनका खुद का ब्यूटी सर्विस शुरू करने का सपना अब हकीकत बन गया है, जब उन्हें प्रोजेक्ट साकार के तहत एक पूरा मेकअप वैनिटी बॉक्स मिला, जिसमें सभी ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स और टूल्स थे, ताकि वह अपनी खुद की ब्यूटी सर्विस शुरू कर सकें और खुद को और अपने परिवार को सशक्त बना सकें। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मेरा सपना था। मैं बहुत ही टाइम से इसको लेके बैठी थी कि करूं करूं करूं, पर शादी के बाद ये फिर पॉसिबल हुआ ही नहीं। शादी हो गई, बच्चे हो गए तो नहीं हो पाया। फिर जब मेरे साथ ऐसा हुआ, तब आप लोग आए, तब मेरा ये अब लगा कि मुझे हो जाएगा। मैं इंडिया विजन फाउंडेशन की पूरी टीम को ही मैं तो कहूँगी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। अब मिलिए उर्मिला से। उनकी खाना बनाने की कला, जो पहले जेल की रसोई में सीमित थी, अब उम्मीद और प्रेरणा की मिसाल बन चुकी है। इस प्रोजेक्ट की मदद से उन्होंने अपना फूड स्टॉल शुरू किया। एक पूरी तरह से सुसज्जित फूड कार्ट, बर्तन और आवश्यक खाद्य आपूर्ति के साथ उर्मिला अब सिर्फ खाना नहीं बना रही हैं, बल्कि संघर्ष और नए आरंभ की कहानियां भी परोस रही हैं। मेरा एक सपना था जो मैं अपना कुछ करूं, अपना एक, अगर कहीं से मुझे मदद मिल जाए, अगर कुछ खोलने के लिए कोई सपोर्ट मिल जाए, तो मैं ये अपना ये काम करने के लिए तैयार हूँ। जब मुझे सपोर्ट मिला तो आज मैं दुकान खोली हूँ, तो मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज मैं अपनी दुकान खोल के खड़ी हूँ दुकान पे, और जिसकी वजह से सपना ये मेरा पूरा हुआ है। मैं उनको दिल से धन्यवाद करती हूँ। फिर है रुखसाना, 58 साल की महिला, जो पहले अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी से बोझिल थी, अब सिलाई कर रही हैं। जेल में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद और रिहाई के बाद एक आधुनिक सिलाई मशीन मिलने से रुखसाना ने अपनी जिंदगी को बदल दिया और अपने परिवार का पालन पोषण किया, साथ ही अपने पोते पोतियों की शिक्षा सुनिश्चित की। ऐसा पता चला कि मैं सिलाई करती हूँ, बेचने भी आती हैं, वो देखती हैं घर की पोजीशन भी सब कुछ, तो कहने लगी मैं कहने लगी हमें तो एक मशीन की और ज़रूरत है। अगर हमें मशीन मिल जावे तो भाई हम एक मशीन पर से उठा हम एक बैठ जाओ, तो फिर ऐसा अगर मशीन दूसरी हो तो हम काम करें। और मगर इस मशीन का काम कुछ कम आवे, अगर हमारे पास जुग्गी मशीन होती तो उसका काम ज़्यादा आता। हम ये सोच रहे थे। अब मिलिए फुरकान से। फुरकान की यात्रा संघर्ष और साहस की है। आर्थिक अस्थिरता और मुश्किलों से जूझने के बाद इंडिया विजन फाउंडेशन उन्हें अपने जीवन को फिर से संवारने में मदद की। फुरकान को एक स्प्रे मशीन मिली, जिसने उनके पूरे रास्ते को बदल दिया। इस समर्थन के कारण उनके बच्चों को अब बड़े सपने देखने और एक सुरक्षित जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। मशीन से तो हम बहुत खुश हैं जी। इस चीज़ से तो हमें बहुत खुशी है कि हम अपने बच्चों को तो पालेंगे। खुशी है हमें इस बात की। अच्छी बात होगी हमारे लिए। तो हम पता नहीं कब तक ले नहीं पाते, किराए की तो चला रहे थे हम। अब हमें ये खुशी है कि हम बच्चों जो भी कमाएंगे अपने बच्चों के लिए कमाएंगे। इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है जो IVF हमारी इतनी हेल्प कर रहा है। किरण बेदी मैम को थैंक यू। IVF की तरफ से मुझे बहुत हेल्प मिलती है आज भी। उनका बहुत बहुत शुक्रिया है, एहसान है मेरे पर जो यहाँ तक आ गए। प्रोजेक्ट साकार न केवल लोगों को दूसरा मौका देता है, बल्कि उन्हें एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए आवश्यक सहायता भी प्रदान करता है। अब तक प्रोजेक्ट साकार के तहत इंडिया विजन फाउंडेशन ने कुल 10 रिहा हुए कैदियों को सहायता प्रदान किया है। हम इन व्यक्तियों को स्थायी आजीविका बनाने और अपराधों के चक्र से बाहर निकलने में सक्षम बना रहे हैं। हमारे साथ मिलकर एक उज्जवल और आशावादी भविष्य के लिए अवसरों का निर्माण करें। हमारे पार्टनर्स और डोनर्स का धन्यवाद करते हैं, जो प्रोजेक्ट साकार का समर्थन कर रहे हैं।